फिर देखो अगला टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल किसी भी सरफेस पर एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से सेपरेट होंगे। मतलब है कि मान लो कि ये एक सरफेस बना हुआ है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, पानी उनी डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये सोर्स से यहाँ पर इंसिडेंट रे आकर इस पॉइंट पर टकराया, इसी पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल भी बनेगा और इसी पॉइंट से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट भी करेगा। तो यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब कहाँ पर, एक ही पॉइंट पर लाइस करते हैं। ये पहला रूल बता रहा है, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, टू द इनवर्स रेशियो ऑफ टू मीडियम आर या इज इक्वल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये होगा n2 बाई n1। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा मीडियम से आता है, फर्स्ट मीडियम से, और रिफ्रैक्शन कहाँ जाता है, सेकेंड मीडियम में। लेकिन बोल क्या रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा उसके कंपैरिजन में मीडियम क्या होगा, ज्यादा उल्टा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर सेकेंड मीडियम डाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये मेरा स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। स्नेल्स मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में साइन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में साइन आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही मेरा मेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है।